जामन जी बोले, अच्छा ये बताइए बजरंग बली कहाँ बैठे हैं? बोले एनिए तो थे, न जाने कहीं बैठे होंगे झाड़ी ओड़ी में इधर उधर। जाकर देखे तो हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल। जब अक्षय कुमार मर गया तो उसके साथ सुभट आए थे। पहले रावण ने भट्टों को भेजा, पहले भट्ट आए तो हनुमान जी ने भटाभट सबको निपटाया। जब भट्ट मर गए तो अक्षय कुमार के साथ रावण ने भट्टों से ऊपर वाली सेना सुभटों को भेजा। अक्षय कुमार मर गया, अब सुभट जो सैनिक थे अकेले पड़ गए, कांपने लगे। हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से, जैसे घरवा में लोग मच्छर मारत है ना, कछु मारती चट चट मार के कुछ को मार दिए। एक ने कहा हमको मारिए मत, हमको मार, अच्छा तुमको मारेंगे नहीं, फिर पकड़ के कछु मार देती, कुछ को तो मार दिया दबा के, कुछ को पकड़ के रगड़ दिया, कछु मिली सीधरी धूल। एक ने कहा हमको रगड़िए मत, तो उसको पकड़ के धूर में सानने लगे। पूरा मुख में, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, पूरा शरीर धूरे धूर, मानो सबका फेशियल कर दिया। एक राक्षस निकल कर भागा रावण के पास। रावण ने पूछा कौन हो तुम? बोले प्रभु पहचान मत लीजिए, सुभट हूं। ये क्या बनाए हो? मैं नहीं बनाया हुजूर, उसने बनाया। और अब बताएं, आपके लड़कवा को मार दिया उसको। और रखवालों ने कहा कपी आया है। कपी नहीं प्रभु, हम देख कर आए हैं, प्रभु मरकट बलभूत, मरकट आया है। रावण ने बोला मरकट कौन है? ये कौन सा जीव आ गया? बोले प्रभु बहुत मारता है, इतना मारता है प्रभु सोच नहीं सकते हैं, और जहां ध्यान हटा तुरंत दांत से काट लेता है। मारता और काटता एक साथ है, मरकट है ये। अच्छा, बुलाया मेघनाथ को, बोला तुम जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत। क्यों? रावण जानता है मारने जाएगा तो खुदे मर जाएगा। कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताई। इंद्रजीत चलने के पहले ना, जो सुभट आया था धूल में संक, उसको बोले इधर आओ, ये बताओ हमारे भाई को मारा कैसे? रगड़ के मारा? ना 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 ना, झाड़ू लगा ना, हर बार नया स्टाइल है उसका। कैसे मारा? अरे आपका भाई जैसे पहुंचा ना, एक विशाल वृक्ष लेकर रथवे पे चला दिया, उसी में सबके मर। अच्छा ऐसे मारता है? जाने दो। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाई कर जाय रुधावा, कटकटाई कर जाय रुधावा। अति विशाल तरुए कहु पारा, अति विशाल तरुए और तुरंत फिर तकीन लंकेश कुमारा, फिर तकीन लंक। विभीषण जी महाराज बेडरूम में जगे। जगने के बाद राम राम बोले। बाहर हनुमान जी सुने राम राम, ये तो हमारे वाले भगवान के भगत जी हैं, यानी हमारे ग्रुप के आदमी हैं, इनसे पहचान करूंगा तो कोई कष्ट नहीं होगा। अब पहचान कैसे होगा? तो हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के लगे हनुमान जी महाराज कीर्तन करने, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। विभीषण जी सुने लंका में राम सिया राम सिया, लंका में राम राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है, और ये खुलियाम राम राम कह रहे हैं। इसका मतलब जो भी कह रहा होगा वो लंका का नहीं है, अवश्य कोई विदेशी आया है, यहां का तो हो ही नहीं सकता। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, प्रणाम किया, परिचय पूछा, आप हैं कौन? पहले ये बताइए आप कुशल हैं ना? हनुमान जी बोले
सीधे कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले कि यहाँ राम राम कहना राष्ट्रद्रोह है और आप खुलेआम राम राम बोल रहे हैं। किसी ने आपको मारा नहीं ना अब तक, कुशल है ना, अब ठीक है ना? हनुमान जी बोले पूरी लंका का कपड़ा, तेल घी सब समाप्त हो गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा ला के कहते थे, देखा धोती तहरे पूछ पर लपेटल जाई, हम अपनी घर से ले आयल बनी, एकदम कोरा धोती बा। हनुमान जी मने मन कहते थे, हाँ लपेटा लो, एक बार खाली आग लागे दलो फिर बताओ तनी हम। जे जे अग्नि कांड में चंदा देता ना, कपड़ा तेल घी जे जे बांटा था, एक बार आग लागे दलो ओकरी ओकरी घर में हम चरणामृत बांटे उतरे। पूरे नगर में घुमाया गया, घुमा के राक्षसों ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देख हनुमंता, हनुमान जी भयं परम लघु रूप तुरंता, छोटा रूप बनाए और उसी समय उछल कर निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी एक शिखर पर चढ़कर अपना विशाल रूप धारण कर लिए। शरीर बढ़ा तो पूंछ का भी आकार बढ़ा, पूंछ का आकार बढ़ा तो अग्नि का आकार बढ़ गया। हनुमान जी को कुछ करना नहीं था, हनुमान जी कुछ नहीं किए। जिसके जिसके घर से चंदा आया था उसके उसके छत पर एक बार केवल कूदे थे बस। उलटी पलटी लंका सब गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी का घर बच गया। क्यों? विभीषण जी न तेल दिए थे, न घी, न कपड़ा। हनुमान जी सोचे जब चंदा दिए नहीं तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। एक विभीषण कर गृहनाई, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत करके हनुमान जी माँ के पास गए। माँ, रावण ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? क्या आपके भाई को राजा बना दिया लंका का? अच्छा बताओ सेना कैसी है? सुख सारण बोले 18 पद्म केवल सेनापति है। हाँ 18 पद्म केवल सेनापति, सैनिक छोड़िए। अच्छा वीर योद्धा कौन है? कहते कि इतनी बड़ी सेना थी कि पूरा पता नहीं लगा पाए। हाँ वीर का तो पता नहीं चला, कमजोर कौन है इसका पता चल गया है। रावण बोला कमजोर कौन है? सुख सारण कहते हैं जो लंका जला कर गया है ना, उस सेना का सबसे कमजोर वाला सिपाही है। ये तो कहिए राम जी सबको बांध के रखे हैं, छोड़ देना तो ऐसा एक भी बानर नहीं जो आपको मार न सके। इसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे जाकर छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता डर गए। क्यों? रावण भी जब चलता था, गोस्वामी जी कहते हैं चलत दसानन डोलती अवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा, देवता डर गए कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो। अरे पता करो कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है, भागेंगे यहां से हम लोग। एक देवता ऊपर आए, पता लगाकर बोले रावण नहीं आ रहा है लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं लंका। अब यहां देखिए, जो आदमी अपने किसी स्थान पर मार खा के आया रहता है ना, तो वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे मैं गया था तो मेरा वेलकम हुआ, वैसे इनका भी वेलकम होगा। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है, उनको लगता है ये भी जाएंगे तो मार खा के चले आएंगे। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। अब बोली, ऐ बानर, देवताओं ने मुझे तुमको भेजा है भोजन करने के लिए, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेने जा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा। बोले ना, कवने जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, ग्रससी न मोहि कहे हो हनुमान। जाने नहीं दोगी, कोई बात नहीं, खा लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है ना। तो सुरसा ने हनुमान जी को देखा और 1 जोजन का मुख खोला। कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर लंबा मुंह खोला। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। पूरी लंका का कपड़ा, तेल घी सब समाप्त हो गया।
राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा ला के कहते थे, देखो ई धोती तहरे पूछ पर लपेटल जाई, हम अपनी घर से ले आयल बनी, एकदम कोरा धोती बा। हनुमान जी मने मन कहते थे, हाँ लपेटा लो, एक बार खाली आग लागे दलो, फिर बताओ तनी हम। जे जे अग्नि कांड में चंदा देता न, कपड़ा तेल घी जे जे बांटा था, एक बार आग लागे दलो ओकरी ओकरी घर में हम चरणामृत बांटे उतरे। पूरे नगर में घुमाया गया, घुमा के राक्षसों ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देख हनुमंता हनुमान जी भयं परम लघु रूप तुरंता, छोटा रूप बनाए और उसी समय उछल कर निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी एक शिखर पर चढ़कर अपना विशाल रूप धारण कर लिए। शरीर बढ़ा तो पूंछ का भी आकार बढ़ा, पूंछ का आकार बढ़ा तो अग्नि का आकार बढ़ गया। हनुमान जी को कुछ करना नहीं था, हनुमान जी कुछ नहीं किए। जिसके जिसके घर से चंदा आया था उसके उसके छत पर एक बार केवल कूदे थे बस। उलटी पलटी लंका सब गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी का घर बच गया। क्यों? विभीषण जी न तेल दिए थे, न घी, न कपड़ा। हनुमान जी सोचे जब चंदा दिए नहीं तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। एक विभीषण कर गृहनाई, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत करके हनुमान जी माँ के पास गए, माँ से चूड़ामणि लेकर के अब पहुंचे हैं राम जी के पास। हनुमान जी भगवान के पास पहुंचे और माँ की पूरी सूचना दिए हनुमान जी, प्रभु शीघ्र करिए, सीता कै अति